हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति निरीक्षक या संक्षेप में आप जिसे फूड इंस्पेक्टर के नाम से जानते हैं के सिलेबस से संबंधित बहुत सारे अधिनियम और नियमों की चर्चा हमने की है। परंतु फिर भी हमें लगता है कि कुछ ऐसे अधिनियम या कुछ ऐसे नियम या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो उन वीडियोज़ में कवर नहीं हो पाई हैं और जिन्हें आपको जानना चाहिए। उन बातों को हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। उनमें से एक है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में हम देखते हैं कि खाद्य सुरक्षा या खाद्यान्न प्राप्त करने के जो पात्र परिवार हैं उनकी केवल 3 श्रेणियां हो सकती हैं। उसमें से एक तो जो है अंत्योदय वाली श्रेणियां हैं, दूसरी प्राथमिकता वाली और तीसरे जो विशेष सहायता समूह हैं जिनको मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना या फिर राष्ट्रीय किसी योजना के अंतर्गत जो है खाद्यान्न प्राप्त होना चाहिए। लेकिन 2 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वभौमिक पीडीएस लॉन्च किया। सार्वभौमिक पीडीएस या यूनिवर्सल पीडीएस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें जो सामान्य परिवार हैं जिनको कि अपवर्जित किया गया था अधिनियम 2012 एवं 13 में, यानी जो अपात्र थे उनको भी सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड प्रदान किए गए। ऐसा कैसे संभव है कि जब उनको अपवर्जित किया गया हो और फिर उन्हें राशन कार्ड प्रदान किए जा रहे हों? जाहिर सी बात है इस बात में जो है संशोधन किए गए। तो उस संशोधन की हम बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य पोषण सुरक्षा, छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम अधिनियम 2019 की बहुत संक्षेप में इसको देखते हैं, ज़्यादा बड़ा ये है भी नहीं। इस बाबत जब ये विधेयक बना था तो इसकी जो सूचना है, विधेयक की अधिसूचना जारी हुई थी। विधेयक की अधिसूचना राजपत्र में जारी हुई थी 18 जुलाई 2019 को। इस विधेयक के अनुसार इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वो होगा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा संशोधन अधिनियम 2019। इसका जो विस्तार होगा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा। और इसको प्रवृत्त माना जाएगा राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, और तत्संबंधी प्रकाशन हुआ था 31 अगस्त 2019 को। तो 31/8/2019 से इसको प्रवृत्त माना जाएगा। क्या है इसमें? तो जैसा हमने अभी भूमिका में बात की कि जो परिवार अपवर्जित थे, जिन्हें खाद्यान्न से संबंधित पात्रता से वंचित रखा गया था, जो अपात्र थे, उन परिवारों को सामान्य श्रेणी में राशन कार्ड प्रदान किया जाना, यही उद्देश्य है इस संशोधन का। तो संशोधन क्या है? संशोधन है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 की धारा 2 की उपधारा 1 के अंतर्गत यह और जो यह है उसमें संशोधन। इसके अलावा धारा 15 की उपधारा 4 में संशोधन। इनमें क्या है आप देख लीजिएगा, वो जानना भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर। तो इस संशोधन के फलस्वरूप हुआ क्या कि जो परिवार अपवर्जित थे, जिन्हें पात्रता नहीं थी, उन्हें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत, यानी अपवर्जित श्रेणी के परिवारों को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत राशन कार्ड जो है प्रदान किए गए।
तो इस अधिनियम के पश्चात जब सामान्य परिवारों को भी जो है, यानी जो अपवर्जित परिवार हैं, अपवर्जित परिवार में हमने देखा था कि जो आयकरदाता परिवार हैं, जिनके मुखिया जो हैं या जिनके जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत किसी और क्षेत्र में जो है 4 हेक्टेयर से अधिक सिंचित भूमि या फिर 8 हेक्टेयर से अधिक असिंचित भूमि हो जिनके पास, या नगरीय क्षेत्र में जिनके पास 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का मकान हो, पक्का मकान हो, जिसका वो संपत्ति कर प्रदान करते हों, ये सारे जो परिवार हैं वो अपवर्जित रखे गए थे। उन्हें किसी भी श्रेणी में पात्र नहीं माना गया था। उन्हें एक अलग श्रेणी, सामान्य श्रेणी के अंतर्गत राशन कार्ड प्रदान करने की जो उपबंध है वो इस अधिसूचना में, इस अधिनियम में किया गया है। तो अब इसके पश्चात जो है पात्र परिवार की 3 श्रेणियां हो जाएंगी। अधिनियम इतना ही है, बहुत छोटा सा अधिनियम है। अधिनियम यहां पर खत्म हो गया। अब हम दूसरे चीजों को देखते हैं जो अब इस संशोधन के पश्चात प्रवृत्त हो जाएंगी, या इस संशोधन के पश्चात जो सामने आएंगी। वो क्या क्या चीजें हैं कि पात्र परिवारों की 3 श्रेणियां हो जाएंगी। अब पात्र परिवारों की श्रेणियां, देखिए पात्र परिवारों की श्रेणियों की बात कर रहे हैं, सभी पात्र की बात नहीं कर रहे हैं। परिवार की श्रेणी में जो है 3 श्रेणियां आ जाएंगी। अब कौन कौन से? पहला तो जो है अंत्योदय, दूसरी श्रेणी होगी प्राथमिकता वाली, और तीसरी श्रेणी हो जाएगी सामान्य। ये परिवार की श्रेणियां हैं। हालांकि इसके अलावा भी जो है 3 और श्रेणी पे राशन कार्ड मिलते हैं। तो राशन कार्ड की अगर हम बात करें तो राशन कार्ड के 6 प्रकार हैं, यानी 6 प्रकार के पात्रताएं जो है इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। 3 तो यही हैं आपके। पहला अंत्योदय, दूसरा आपका प्राथमिकता, तीसरा सामान्य। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से दी जाती है एकल निराश्रित को, अकेली हैं, निराश्रित हैं। 5वां दी जाती है अन्नपूर्णा श्रेणी में, जो वृद्धावस्था वाले हैं, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले, अन्नपूर्णा। और 6वां दिया जाता है निशक्तजन। तो 6 प्रकार के जो है राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। इसमें से ये जो 3 श्रेणी है, एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा और निशक्तजन, ये जो तीनों श्रेणी हैं ये आते हैं आपके मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता की योजना अंतर्गत। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत। निशक्तजन यानी कि जो निशक्त हैं, अन्नपूर्णा जो वृद्धावस्था पेंशन ग्रहण करते हैं, और निराश्रित जिनको मिलता है निराश्रित पेंशन। तो निराश्रित पेंशन वाले जो हैं उनके लिए एकल निराश्रित राशन कार्ड है, जो वृद्धावस्था पेंशन ग्रहण करते हैं उनके लिए अन्नपूर्णा राशन कार्ड है, और जो निशक्तजन है उनके लिए निशक्तजन। इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इन राशन कार्ड्स के रंग कैसे होते हैं, तो इनके रंग जो है आप याद रखेंगे। अंत्योदय कार्ड होता है पीला रंग का, प्राथमिकता होता है लाल रंग का, सामान्य कार्ड सफेद रंग का, एकल निराश्रित कार्ड जो होता है वो होता है स्लेटी रंग का, अन्नपूर्णा कार्ड नीला रंग का, और निशक्तजन का जो कार्ड होता है वो होता है काला रंग का। इन कार्ड्स के अंतर्गत खाद्यान्नों की क्या क्या पात्रताएं हैं वो आप देख सकते हैं। कोशिश करें कि आप इन्हें याद रख सकें। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं। जैसे 1 जनवरी 2021 की स्थिति में
12,527 उचित मूल्य की दुकानें थी। ये 1 जनवरी की स्थिति में है। अंत्योदय अन्न योजना जो है, अन्य योजना, ये मार्च 2001 से लागू थी। अभी 2020 के रिसेंट एक योजना की हम बात करते हैं, फोर्टिफाइड चावल वितरण योजना। फोर्टिफाइड का मतलब है कि खाद्यान्न जिसमें पोषक तत्वों की कमी होती है तो उसको इस प्रकार से ट्रीट की जाए खाद्यान्न को कि उसमें जो है आयरन, फोलिक एसिड और इसके अलावा विटामिन B12 की मात्रा जो है मिल सके। इसका मतलब है कि पोषक तत्वों से युक्त होगा ये। पोषक तत्वों से हमारा मतलब है आयरन, इसके अलावा फोलिक एसिड, फोलिक अम्ल। एनीमिया में काम आते हैं, एनीमिया से बचाव के लिए ये दोनों जो है काम आते हैं। इसका टेबलेट दिया जाता है आयरन, फोलिक एसिड का। और इसके अलावा विटामिन B12 से युक्त। तो ये योजना जो है पायलट जिला के रूप में कोंडा गांव का चयन करके जो है शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत कोंडा गांव से, कोंडा गांव जिले से इसकी शुरुआत की गई है 1 नवंबर 2020 से, 1/11/2020 से। तो पायलट जिला है कोंडा गांव। इसके अलावा चना वितरण योजना जो है जनवरी 2013 से चालू है। चना वितरण योजना जनवरी 2013 से। जनवरी 2013 से जो अनुसूचित विकास खंड हैं, जितने भी अनुसूचित विकास खंड हैं, वहां पर यह योजना जो है लागू है। इसके अंतर्गत 2 किलो चना प्रति माह जो है, प्रति माह किस दर से? 5 रुपए किलो की दर से। अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को, अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को जो है दिया जाना है, दिया जा रहा है। ध्यान देंगे, जनवरी 2013 से चल रहा है। 2 किलो चना प्रत्येक परिवार को प्रति माह दिया जाता है। कौन कौन से परिवारों को? अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 रुपए प्रति किलो के हिसाब से। उसके बाद है मधुर गुड़ योजना, बस्तर संभाग की योजना है ये। मधुर गुड़ योजना कहां पर? बस्तर संभाग में। इसके अंतर्गत जो है 2 किलो गुड़ प्रति माह 17 रुपए की दर से, ₹17 प्रति किलो की दर से 3 श्रेणी के जो हितग्राही हैं उनको, किन्हें? अंत्योदय, उसके अलावा प्राथमिकता और विशिष्ट समूह जो मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत हैं। योजना अंतर्गत इन 3 श्रेणियों में जो है ये प्रदान किया जाता है।
चलिए इसके पश्चात अपन देख लेते हैं थोड़ा सा विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना। विकेंद्रीकृत का क्या मतलब है कि केंद्र का इसमें हस्तक्षेप नहीं है। केंद्र यानी केंद्र सरकार का इसमें रोल नहीं है, जो कुछ होगा राज्य सरकार करेगी। तो विकेंद्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन, मंडियों से जो उपार्जन किया जाता है उससे संबंधित योजना है। और विकेंद्रीकृत का मतलब है कि राज्य करेंगे अपने स्तर पर, केंद्र का इसमें कोई केंद्र की भूमिका नहीं होगी। ये जो है अप्रैल 2002 से लागू है, अप्रैल 2002 से ये चल रहा है। तो धान उपार्जन जो है, धान या फिर मक्का या फिर चावल का जो उपार्जन है, इसके अंतर्गत राज्य से मान्यता प्राप्त एजेंसी, राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसियां जो है करेंगी। आपको उन खाद्यान्नों के नाम रखने हैं कि कौन से खाद्यान्न का या फिर चावल या धान का उपार्जन जो है कौन सी एजेंसी करती है। तो देखिए 2 एजेंसियां हैं। पहली एजेंसी है कि उपार्जन जो है, ये उपार्जन राज्य सरकार द्वारा अधिकृत एजेंसियां करेंगी। तो इसमें 2 एजेंसी हैं। एक तो जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जिसको हम लोग मार्कफेड के नाम से जानते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, मार्कफेड छत्तीसगढ़। और दूसरा जो है वो है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन। तो पहली जो एजेंसी है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ जो है, ये धान का उपार्जन करती है। ध्यान देंगे, धान का उपार्जन करती है मार्कफेड। और जो सिविल सप्लाई है वो करती है मक्के का। इसके अलावा सोसाइटी से चावल का, माफ कीजिएगा, सोसाइटी से नहीं, जो मिल है वहां से चावल का उपार्जन करती है। तो चावल और मक्के का उपार्जन करती है सिविल सप्लाई कारपोरेशन, और मार्कफेड करती है धान का उपार्जन। इस वीडियो में इतना ही। हमें लगा ये जानकारियां आपको होनी चाहिए परीक्षा की दृष्टि से। और अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे MCQs। ये वीडियो अगर अच्छा लगे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब के साथ बने रहें। थैंक यू।